Assalamu alaikum. My name is Fatma Taira, roll number 5006, and my topic of presentation is manufacturing of butter. Different analysis to analyze fat, curd, salts, and moisture percentage in butter and toxicants present in butter. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये एक फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है हमें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप वाइज हम इसको देखते हैं, सबसे पहले रिसीविंग मिल्क, उसके बाद है प्री हीटिंग एंड देन सेपरेशन प्रोसेस, और सेपरेशन प्रोसेस करने के बाद हमें क्रीम मिल जाती है। उस क्रीम की जब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद उसको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से पास करवाते हैं, देन उसकी पेस्टराइजेशन, कूलिंग, एजनिंग, चर्निंग, वॉशिंग, और हम इन सारे प्रोसेस को मैं डिटेल में जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर हम जो है वो मिल्क यूज़ कर रहे हैं बटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मिल्क लेने के बाद हम उसको प्री हीटिंग और सेपरेशन प्रोसेस से गुजारेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो मिल्क की जगह पे क्रीम यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है वो क्रीम ले रहे हैं, हम मिल्क को यूज़ नहीं कर रहे, देन हमें ये प्री हीटिंग और सेपरेशन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उस क्रीम की हम डायरेक्ट फिर न्यूट्रलाइजेशन ही करेंगे। ये दो प्रोसेस, प्री हीटिंग और सेपरेशन वाला प्रोसेस, फिर हम जो है ना वो एक्सक्लूड कर देंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्रीम की न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद वो हमें उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, फिर पेस्टराइजेशन, कूलिंग, सारे प्रोसेस फिर सेम। इसको अगर हम आगे डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो पहला स्टेप हमारे पास आता है रिसीविंग ऑफ मिल्क। अगर इस फ्लोर डायग्राम में आप लोग देखें तो मिल्क या क्रीम को रिसीव करने के बाद, उसको लेने के बाद हम लोग उसके डिफरेंट जो है ना वो उसको प्रोसेस से गुजारना है। सबसे पहले उसकी ग्रेडिंग, फिर वेगिंग, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, ये सारे प्रोसेस करने के बाद हम लोगों ने उसको जो है ना वो प्री हीट और उसका सेपरेशन या न्यूट्रलाइजेशन जो हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप है रिसीविंग ऑफ मिल्क और क्रीम। तो इसमें हम लोगों ने जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स वो कौन से हैं, सबसे पहले है अपलोडिंग द कैन्स ऑफ क्रीम अबाउट टू द बटर मेकिंग फैक्ट्री आर अनलोडेड ऑन द रिसीविंग प्लेटफॉर्म। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्रीम या मिल्क जो है वो उसको लेना है और उसको जो है वो उस बटर मेकिंग फैक्ट्री में लेके आना है, और उसको उस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उसको बनाना है हमने उसको वहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग का पर्पज़ क्या है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ क्रीम। के जो ग्रेडिंग है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम उस हमारे जो सैंपल या जो चीज़ हम बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, तो उसको हमने उसकी स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस, टच, एसिडिटी, ये सारे कुछ हम लोगों ने उसकी जो है ना वो एग्जामिन करने। ग्रेडिंग का प्रोसेस हम लोग बेसिकली क्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग है। अब सैम्पलिंग करने से पहले ज़रूरी है कि जो हमारे पास हमारा मिक्सचर है उसको हम थोड़ी मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें, ताकि हमारे पास एक जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल आए। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या होता है कि ऐसा सैम्पल जिसमें मिक्सचर के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। एक पूरी सैम्पल, पूरे मिक्सचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सैम्पल में वो सारा कुछ होना चाहिए, और इसके लिए हमें अच्छे से पहले मिक्सचर जो है वो उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आएगा। उसके बाद वेगिंग है कि ये बेसिकली वेट करना, कि हम उसको अकाउंटिंग पर्पस के लिए पे हम वेट करते हैं, क्रीम या मिल्क को हम लोग उसको वेट करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग है। फिर हम लोग वेट करने के बाद हम उसको जो है ना वो उसका चेक करने के लिए उसमें फ़ैट, सॉलिड नॉट फैट, एसिडिटी, ये सारे कुछ हम चेक करने के लिए उसकी फिर हम लोग जो है वो टेस्टिंग करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास आता है प्री हीटिंग ऑफ मिल्क। अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इस प्री हीटिंग का प्रोसेस जो है ना वो करेंगे। तो प्री हीटिंग प्रोसेस हम लोग करते क्यों है, ताकि जो क्रीम की सेपरेशन है, जो आगे हम लोगों ने जाके सेपरेशन पर्पज़ है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ मिल्क। ये वाला प्रोसेस भी हम लोग ने तब करना है जब अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। अगर क्रीम यूज़ कर रहे हैं देन हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। अब सेपरेशन में हम लोग जो है वो सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज़ करते हैं, कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ होती है, जिसमें मिल्क जो है उसको हम लोग रिवॉल्विंग बाउल में उसको प्लेस करते हैं और उसको फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि मिल्क विद फैट और मिल्क विदाउट फैट दोनों जो है ना वो सेपरेट हो जाती हैं सेपरेटर के थ्रू।
उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम, क्योंकि सेपरेशन ऑफ मिल्क जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसके एंड पे हमें क्रीम मिल जाती है, हम वी विल ऑब्टेन क्रीम, ठीक है। तो जब हम क्रीम मिल गई है तो उसके बाद हमने उसकी न्यूट्रलाइजेशन ही करनी है। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो बेसिकली इसका मतलब होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिडिटी, कि ऐसे हमारे पास क्रीम जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है उसको कम करने के लिए और उस क्रीम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो उसकी न्यूट्रलाइजेशन करती हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि क्रीम का जो फ़ैट लेवल है वो डिज़ायर परसेंटेज तक हमें मिले, कि जितना हमें जो है ना वो उसकी फ़ैट चाहिए उतना मिले, ज़्यादा या कम ना हो। अगर हम इस फ्लो डायग्राम में दोबारा से देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में लिखा हुआ है कि 35 to 40% फ़ैट, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड फ़ैट है वो हमारे पास 30 to 45% फ़ैट होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है प्री हीटिंग प्रोसेस। देन अगेन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड में हम लोग जो है ना वो क्रीम जो है उसको अच्छे से हीट करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट करते हैं 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। और ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारे पास क्रीम में हमारे पास जो माइक्रोब्स, पैथोजेनिक और अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम जो है ना वो रिमूव कर सकें। उसके बाद कूलिंग और एजनिंग का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस होता है ताकि हम क्रीम को जो है ना सबसे पहले हम लोग ठंडा करते हैं उसका टेम्परेचर बहुत कम करने के लिए, और उसको टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए रखते हैं। और ये कूलिंग का प्रोसेस होता है ताकि चर्निंग का प्रोसेस इजी हो सके, ठीक है। और अगर इसका कूलिंग एजनिंग का प्रोसेस जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ क्रीम का, तो देन अगर फिर बटर जो हमें मिलेगा ना वो उसका फ़ैट लॉस उसमें बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव फ़ैट लॉस होगा, हमारे पास अनसेटिस्फैक्ट्री जो है ना वो वीक बॉडी बटर जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए कूलिंग का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए चर्निंग से पहले। फिर हम लोग चर्निंग करते हैं। चर्निंग बेसिकली लास्ट स्टेप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रीम जो है वो उसको हम लोगों ने एक सूटेबल टेम्परेचर पे रखना है, जो हमारे पास क्रीम है, और उसको तब तक उस टेम्परेचर पे रखना है जब तक हमारे पास जो है ना वो फ़ैट ग्लोब्यूल्स मिल जाते हैं। एक लार्ज मैस के ग्लोब्यूल के फॉर्म में हमारे पास मैस मिलते हैं, वो हमारे पास बेसिकली बटर होता है, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास चर्निंग के प्रोसेस से फ़ैट हमें बटर जो है वो हमें मिल जाता है। अब एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं उसको बटर को। उसके लिए हम लोग चिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, या ठंडा पानी हम लोग लेते हैं, उसको हमने बटर में डाल देना है, ठीक है। और टेम्परेचर जो उसका वाटर का होना चाहिए वो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ रेजोल्यूशन के बाद उसको मशीन में डालेंगे, कुछ रेजोल्यूशन के बाद हम लोगों ने फिर उस पानी को अलग कर देना है और बटर को अलग कर देना है। और नॉर्मली 1 वॉश जो होता है वो इनफ होता है फॉर गुड क्वालिटी बटर। उसके बाद उसकी साल्टिंग है और वर्किंग है। साल्टिंग में क्या होता है, साल्टिंग हम डिफरेंट साल्ट्स ऐड करते हैं बटर में, और क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव उसकी कीपिंग, उसको हमने स्टोर करना है तो उसकी स्टोरेज की जो है ना वो टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम साल्ट ऐड करते हैं, टू इनहेंस टेस्ट एंड टू इंक्रीज़ ओवररन। और वर्किंग जो होता है वो शुड बी अनटिल द बटर हैज़ कॉम्पैक्ट बॉडी। अब वर्किंग क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर जो बटर है वो तब होगा जब हमारे पास उसकी एक कॉम्पैक्ट बॉडी, हमारे पास क्लोजली निट ग्रेन, टफ वैक्सी टेक्सचर। अब हम लोगों ने बटर तो देखा ही हुआ है ना, तो उसकी वो तब हमारे पास ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाते हैं जब तक हमारे पास जो है ना वो बटर की एक कॉम्पैक्ट बॉडी, एक अच्छी शेप में हमारे पास जो है ना वो वैक्सी टेक्सचर जब आ जाता है तो मतलब हमारे पास एक अच्छा जो है ना वो बटर वो हमें मिल गया। उसके बाद पैकिंग एंड स्टोरेज है, और जो बटर है वो रिमूव द बटर फ्रॉम चर्न्स बाय ग्रेविटी और मैकेनिकल मींस। इसमें अब लोग क्या होता है कि चर्निंग का प्रोसेस हो गया, बटर मिल गया, वहाँ से हम लोगों ने बटर को निकाल के उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग क्यों की जाती है, ताकि उसको जो है ना वो हमारे पास बटर जो है वो हमारा, उसको हम लोग जो कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। उससे वेट लॉस भी ना हो, डिग्रेडेशन ना हो, और उसके जो है वो अच्छे से इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए पैकिंग करते हैं। पैकिंग का जो मटेरियल है वो हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो टिम्बर और वुड का, या एलुमिनियम फॉइल या टिन प्लेट कैंस हम लोग यूज़ करते हैं। और जो टेम्परेचर है और इस बटर को स्टोर करने के लिए जो इसका सूटेबल टेम्परेचर जो हम लोग यूज़ करते हैं कोल्ड स्टोरेज बटर, वो हमारे पास -23 डिग्री सेंटीग्रेड से -29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि साइड इफ़ेक्ट में कि अगर हमारे पास जो ना वो सर्टन कैंसर जो होते हैं वो होते हैं इसी बटर की वजह से, क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है।
और अगर हम लोग इसको मुसलसल बटर को हम यूज़ कर रहे हैं तो जो इसमें बटर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इसके अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स और इसकी पढ़ें तो हमें पता